नवरात्रों के दूसरे दिन माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। इनकी ये छवि अत्यंत अलौकिक है और इन्हें ही हम ब्रह्मचारिणी के नाम से नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा करते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और इन्होंने नारद जी के उपदेश से, जब इन्हें नारद जी ने उपदेश दिया कि आप भगवान शिव से विवाह कर लें, तो उनके कहने पर उन्होंने तपस्या करी कि उन्हें भगवान शिव मिल जाए और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बन जाए। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप का घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए पत्ते खाकर भगवान शिव की उन्होंने आराधना करी। बहुत कठिन परिश्रम भी उन्होंने अपने इस उपवास के टाइम पे उन्होंने करे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्ते का खाना छोड़ देने के कारण उनका नाम बढ़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी के शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि सभी ने तपस्या को सराहा और अद्भुत बताया। कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। यह सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर की ओर लौट गई। नवरात्रि का पूर्ण होता है नवरात्रि का और ये कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इसका अर्थ क्या है? इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में रहकर विचलित नहीं होना चाहिए। देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। जय माता दी।